इकट्ठित हो गए कि यहाँ महाराज केवल 125 करोड़ महामंत्री थे, 125 करोड़, और फिर महाराज 1000 करोड़ मंत्री, और फिर उसमें भी सेनापति, फिर सेनापति के अंदर सैनिक होते हैं। अब सोचिए कितने सैनिक रहे होंगे, कहा उसकी कोई गणना नहीं है। इतने सैनिक सम्मिलित हो गए, इतने बंदर भालू रामादल में सम्मिलित हो गए जिसकी कोई गणना ही नहीं है। और लंका को चारों तरफ से घेरने की योजना बनी। अब ये हुआ कि जाया कैसे जाए, क्योंकि लंका जाने के लिए तो समुद्र पार करना होगा, 100 योजन का समुद्र। तो समुद्र को पार करने की योजना बनाई गई। कौन सा मार्ग जाया जाए, तो भगवान को पता चला कि भगवान के ही सेना सभा में 2 पुरुष ऐसे हैं जिनके द्वारा पत्थर भी तैर सकता है समुद्र में। कहा कौन? कहा नल और नील। पता चला है। और फिर हनुमान जी, जामवंत जी, सब लोग पत्थर पे राम नाम लिख करके दें, और नल नील जब अपने हाथों से उस पत्थर को रखें तो समुद्र में पत्थर जम जा रहे थे। और तो और महाराज पत्थर देते रहे। राम जी आश्चर्य कि ये पत्थर कैसे तैर रहा है। राम जी ने क्या किया, ये कथा आनंद रामायण की आती है। राम जी एक पत्थर को उठाए और आए, चुपके से देखे कोई नहीं देख रहा है, और राम जी ने क्या किया, पत्थर समुद्र में डाला और पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया तो इधर उधर देख रहे, कोई देखा तो नहीं। हनुमान जी सर हिला रहे, आप प्रभु देख लिया। कहा हनुमान किसी से कहोगे तो नहीं? कहा नहीं। तो कहा ये बताओ हनुमान, आप लोग पत्थर डाल रहे हो तो पत्थर तैर रहा है, मैं डाला तो डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, जिसे आप छोड़ देंगे इस संसार में वो डूब जाएगा, वो बचने वाला नहीं है। और आपके नाम ने पत्थरों को पकड़ा है तो पत्थर समुद्र में भी तैर रहे हैं, आप छोड़ेंगे तो डूब ही जाएगा। 7 दिन के अंतर्गत ही विशाल का ये समुद्र में पथ निर्मित हुआ, समुद्र में राम सेतु बना। लोग कहते हैं राम काल्पनिक थे। अरे उस समय का विकसित ये यंत्र देखिए जो भगवान के द्वारा स्थापित है। आज भी आप लोग जाएं तो राम सेतु का दिव्य दर्शन होता है। ये प्रमाण है कि हमारे भगवान ने इसी धराधाम पे लीला की है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज राम सेतु है। बोलो रामेश्वरम धाम की जय हो, राम सेतु की जय हो। आज राम सेतु का निर्माण हुआ और फिर भगवान के नाम का जयकारा सब बंदर भालुओं ने लगाया है और जय जयकार करते हुए लंका पर चढ़ाई कर दी गई है। सब लोगों ने जयकारा लगाया है, जय श्री राम, 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 जय श्री। इतना तेज आप लोग लगाएंगे तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मरा मरा जयकारा लगाएंगे तब लंका में चढ़ाई कर पाएंगे। आज विद्रोही इतने बढ़ गए हैं कि आप अपने घर में भी पूजन पाठ नहीं कर सकते, एक समय आएगा। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अपना पक्ष मजबूत करिए और दृढ़ करके जयकारा लगाइए। एक अवसर केवल आपको देंगे, इसके बाद कोई अवसर नहीं देंगे। ये फर्स्ट सेकंड लास्ट जो भी आप समझिए एक अवसर है, इसलिए देखते हैं आप लोगों के अंदर कितनी राम भक्ति है। जय श्री राम। और फिर पहुंचे हैं सब लोग। एक बार रावण को युद्ध का संकेत देने के लिए अंगद जी आए और फिर यहाँ युद्ध की घोषणा की गई है। अंगद जी ने ऐसा पांव जमाया कि कोई अंगद जी के पांव को डिगा नहीं पाया और फिर उन्होंने रावण के मुकुट को उछाल करके फेंका और फिर युद्ध की घोषणा हुई और दिव्य युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज ऐसा विकराल युद्ध प्रारंभ हुआ है जो अवर्णनीय है। ऐसा युद्ध हो रहा है आज यहाँ पर। प्रथम दिवस में ही महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते कि प्रथम दिवस में ही रावण की आधी सेना मारी गई। आधी सेना रावण की पहले दिवस के युद्ध में ही खत्म हुई। और फिर जब द्वितीय दिवसस्य चापर्यन्तम, दूसरे दिवस में और भी सारी सेनाएं समाप्त होने लगी। अब तो यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान को शक्ति आदि लगी है, नागपाश आदि की, और फिर इससे मुक्ति मिली। लक्ष्मण आदि को शक्ति लगी है।
हनुमान जी संजीवनी बूटी आदि लेकर के पूरा पर्वत लेकर के आते हैं, आदि आदि दिव्य वर्णन आता है। और जब रावण ने विचार किया कि अब कैसे विजय प्राप्त किया जाए, क्योंकि सम्मिलित है कौन का विभीषण जी रामादल में सम्मिलित हैं, तो सारी भेद यहाँ प्रस्तुत कर डाले हैं। यहाँ कुंभकर्ण आदि को भेजा है और फिर भगवान ने एक एक करके इसके सारे अंग को काटा है। और यहाँ अंत समय में जब कुंभकर्ण का प्राण निकलने वाला था, उस समय विभीषणस्य तस्य श्रीरामं वक्तुं प्रलब्धम्, विभीषण जी ने राम जी से कहा मेरी एक इच्छा है। कहा क्या? कहा मैं अंत समय में अपने भैया कुंभकर्ण से कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा जाओ। और यहाँ वार्ता की है आकर के। उस समय कुंभकर्ण ने कहा यद्यपि राक्षस है, पहले तो उसने कलंकी कुलंकी कहकर के ही बुलाया, तो कुल का मूल नाश करने वाला है। फिर अंत समय में कह दिया कि भैया विभीषण, मुझे पता है कि आने वाले समय में आप ही लंका के राजा बनोगे, आप ही लंका के राजा बनोगे और आप ही मेरे कुल को तारने वाले हो। इसलिए अब ये लंका आपके हाथ में, इसे संभाल करके रखना। और फिर एक एक